प्रेगनेंसी ना कंसीव होने के बहुत सारे तरह के तमाम रीज़न होते हैं। उन रीज़न में कुछ कॉमन रीज़न जो कि विंटर के सीज़न में अक्सर देखा जाता है, उसके ऊपर भी गौर करना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। विंटर के सीज़न में हमारी जो पाचन शक्ति होती है काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है, आपका डाइजेशन बिल्कुल सही हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें खाने की इच्छा करती है। लेकिन उन सारे फूड आइटम में आप किस तरह के चीज़ों का सिलेक्शन कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बेसिकली रूप से देखा जाए तो आपके डाइट और आपके नॉर्मल एक्टिविटीज़ ही आपके सारे हार्मोन को रेगुलेट करते हैं। आपका डाइट जिस तरह का होगा उसी तरह का आपके शरीर की बनावट भी होगी, आपके शरीर की संरचना भी उसी तरह से होगी, और किस तरह से आपके बॉडी को चलना चाहिए हार्मोनली, वो भी सारी चीज़ें भी डिसाइड होती हैं। तो आपके फूड का सिलेक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसे फूड आइटम आपको लेने चाहिए जिसमें कि आपको अंडे की क्वालिटी इंप्रूव करने की पावर हो। अब कई बार आपने देखा होगा कि ओव्यूलेशन तो बहुत सारी महिलाओं के हो रहे हैं, पीरियड्स भी आ रहे हैं रेगुलर टाइम पे, लेकिन स्टिल प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं उन महिलाओं को स्टार्टिंग हो गई है पीसीओडी की। यानी कि उस टाइम पे आपको पीरियड्स तो दिखाई दे रहे हैं कि हर महीने आ रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आपको पीसीओडी नहीं है। आपको हो सकता है आपके छोटे से सिस्ट बन रहे हैं, सिस्ट बड़े नहीं है, छोटे छोटे बन रहे हैं, और उस वजह से आपका ओव्यूलेशन हो तो रहा है, लेकिन फॉलिकल इतने बड़े नहीं बन रहे हैं जो कि आपके फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में धीरे धीरे करके प्रॉब्लम शुरू हो रही है। आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, पीरियड्स आपको दिख रहे हैं बराबर कि हाँ टाइम पे आ जाता है, लेकिन वो पीरियड की क्वालिटी कैसी है, क्या आपका रहन सहन अच्छा है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी कब रुकेगी और उसको कितना टाइम लगेगा। अब रही जहां तक बात कि अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए आपको बहुत अच्छी तरह से अंडे की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, जिसके लिए आपको प्रोटीन युक्त चीज़ें लेनी है। दूसरा है ऐसे फूड आइटम लेना है जिसके अंदर फोलिक एसिड हो, या तो आप सीधे सीधे फोलिक एसिड की टैबलेट्स भी ले सकती हैं, या फिर अलसी आपको लेना है। बहुत सारे सीड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, तो वो सारी चीज़ें आपको लेनी ही लेनी है। लेकिन गलत क्या हो जा रहा है कि इसके लेने के तरीके बिल्कुल डिफरेंट हो जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने आपको तिल यानी कि सेसमे सीड्स बताया, तिल लेना चाहिए, अलसी लेना चाहिए यानी कि जो फ्लैक्स सीड होती है वो लेना चाहिए, लेकिन आप ले किस तरह से रही हैं। अगर आपको लगता है कि इस टाइम पे मैं लड्डू खाऊंगी, जाड़े में अच्छा रहता है, विंटर का सीजन में लड्डू बनता है, अच्छा बनता है, तो आप सीधे उसको घर पर नहीं बना रही है, बल्कि मार्केट से उसको खरीद रही हैं। मार्केट से खरीदने पे होता क्या है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोसेस करके ये तिल गुड़ की पट्टियां मिलती हैं, जिसके अंदर पाम ऑयल भी होता है, जिसके अंदर हाई कैलोरी मात्रा शुगर की भी होती है, और शुगर अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा जाएगा तो उससे फैट कंटेंट आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। फैट कंटेंट जो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, कई बार ये इन्फ्लेमेशन का कारण भी होती है। आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स होती हैं उनमें भी इन्फ्लेमेशन होती है। कई बार बहुत ज़्यादा वसा युक्त जो चीज़ें आप ले रही हैं, जैसे कि घी का सेवन या बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल, इनका सेवन अगर जाड़े में बहुत ज़्यादा होता है, विंटर के सीज़न में अक्सर पराठे बनते हैं, तो ये जो हाई कैलोरी फूड अगर आप बार बार ले रही हैं, आपको लगता है कि नहीं हमारा डाइजेशन तो अच्छा हो गया है, विंटर में खाना चाहिए, तो खाना चाहिए तो कितनी मात्रा में खाना चाहिए इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए, कि अगर आप मात्रा को ध्यान में नहीं रखती हैं तो इससे आपके बॉडी को बहुत सारे तरह के नुकसान होते हैं। पहला नुकसान होता है कि आपके बॉडी में अनावश्यक बैड कोलेस्ट्रॉल बनते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल का प्रभाव आपकी लीवर के ऊपर भी पड़ता है, जो कि अल्टीमेटली आपकी बॉडी को अंदर ही अंदर इन्फ्लेमेट कर रही है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में इस वजह से भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसी कोई भी गलती आप ना करें। फूड खाइए, अच्छी बात है, सबकी एक लिमिटेड मात्रा खानी है। घी को किस तरह से इस्तेमाल करना है इसका भी ध्यान आपको रखना है, कि घी को बहुत ज़्यादा जला करके, बहुत ज़्यादा हीट करके आप मत खाएं, उसकी सारी गुणवत्ता उड़ जाती है। कोशिश करें कि रोटी आप बना रहे हैं या फिर बाजरे की रोटी या रागी की रोटी, उसमें आप 1 स्पून ऊपर से डाल लें। बहुत ज़्यादा इसको पकाने की वजह से इसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है और इसके फ़ायदे आपको नहीं मिल पाते हैं। तो घी खाने के फ़ायदे होते हैं, लेकिन गलत तरीके से घी बना रहे हैं या घी गलत तरीके से आप उसको सेक रहे हैं, तो इसके दुष्प्रभाव आपकी बॉडी में पड़ेंगे और ये कहीं ना कहीं बैड कोलेस्ट्रॉल आपको डेवलप होगा। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी रुकने में ज़्यादा दिक्कतें ना हो। तो अपने डाइट को नॉर्मल रखें, इतना अच्छा भोजन करें जितना कि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, लेकिन ओवर ईट आपको नहीं करना है। मतलब आपकी बॉडी में फैट का कंटेंट आपको नहीं आने देना है। सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखती हैं तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।